टॉपिक इज एस्टिमेट सम और डिफरेंस। पहले वाले टॉपिक में अपन ने किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना सीखा था, मतलब उसको नियरेस्ट टू 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के नियरेस्ट करना सीखा था। अब अपन जो नंबर्स है उसका एस्टिमेट सम और डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट अपन पहले अपने एस्टिमेट सम निकालना सीखेंगे। तो अगर पहले से उसमें क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि उसको किसके नियरेस्ट करना है, तो अपन जो वैल्यू दे रखी है उसी को, जो नंबर्स दे रखा है उसको उसी के नियरेस्ट करेंगे। अगर उसमें कंडीशन नहीं दे रखी है, कंडीशन दे रखी है तब तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर कंडीशन नहीं दे रखी है तो अपन जो उसके हाईएस्ट नंबर होंगे, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसको और राउंड ऑफ करेंगे। जैसे अगर किसी भी, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों नंबर ऑफ 2 या 3 जितने भी अपने को ऐड करना है, जितने नंबर्स को, अगर उन सारे नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम आ रही है तो उसको सारे नंबर्स को उसकी हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको नियरेस्ट करेंगे। जैसे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है अपने को, तो दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट 3 दे रखे हैं, तो अपन उसको किसके नियरेस्ट करेंगे, 1, 10, 100। तो इन दोनों नंबर्स को किसके नियरेस्ट करेंगे, 100 के नियरेस्ट करेंगे। तो दोनों नंबर को 100 के नियरेस्ट करने के लिए अपन 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो 2 डिजिट को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब 100 का हाफ 50 होता है, तो 50 से अगर लेस कोई आ रहा है तो 100 प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा। 50 या 50 से ग्रेटर कोई नंबर आ रहा है तो उसमें जो 100 प्लेस पे होगा वो +1 हो जाएगा। सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग अपन हर नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। तो 647 को राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा, 600, क्योंकि 47 जो अंडरलाइन डिजिट है वो 50 से लेस है, तो 100 वाले प्लेस पे कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट 796 को राउंड ऑफ करने पे 100 के नियरेस्ट करने पे कितना आया, 800, की अंडरलाइन डिजिट इज ग्रेटर देन 50। सो कितना आ गया, 800। अब इन दोनों राउंड ऑफ करने के बाद उन दोनों नंबर को अपन ऐड कर देंगे। तो 0 में 0 ऐड गया, 0, 0 एंड 6 and 8 is 14। ऐसे अपन किसी भी दो या दो से ज्यादा अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर को अपन ऐड कर रहे हैं और सबके पास नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट आ रहे हैं, किसी के पास 3 डिजिट आ रही है, 4 डिजिट आ रही है, 5 डिजिट आ रही है, तो जिसके पास सबसे कम डिजिट आएगी उसी के अकॉर्डिंग सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट वाले नंबर्स के पास 4 डिजिट है, नेक्स्ट में 5, 8 और अगले वाले में भी 5 डिजिट और नंबर है। तो अपन उसको सबसे कम डिजिट इसके पास है 4, तो 4 के अकॉर्डिंग मतलब 1000 के नियरेस्ट करेंगे। तो तीनों नंबर्स को अपन किसके राउंड ऑफ करेंगे, 1000 के नियरेस्ट करेंगे। तो अपन 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लिए। यहाँ पे 1000 का हाफ होता है 500, तो 500 से लेस कोई नंबर आ रहा है तो उसमें 1000 प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो 1000 प्लेस पे होगा, क्योंकि 1000 के नियरेस्ट कर रहे हैं। अगर 500 या 500 से ग्रेटर नंबर आ रहा है तो 1000 प्लेस पे +1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले नंबर्स को राउंड ऑफ करने पे कितना है, 3000। नेक्स्ट वाले को राउंड ऑफ करने पे यहाँ पे देखो 384 लेस देन 500, तो 1000 प्लेस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो 54,000 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले नंबर में है 837, अंडरलाइन डिजिट है, इज ग्रेटर देन 500, तो 1000 प्लेस पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने पे अपने पास जो नंबर आया वो है 96,000। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं। 0 में 0 ऐड गया, 0, 0 एंड 6 and 4 is 10, 10 plus 3 is 13, 1 कैरी, 9 plus 1 is 10, 10 plus 5 is 50। तो अपने को जो एस्टिमेट वैल्यू इस सम की निकली है वो कितनी है, 1 लाख। एस्टिमेट डिफरेंस, जैसे एस्टिमेट सम करते हैं सेम वही रूल क्या होता है एस्टिमेट डिफरेंस में, मतलब आप किसी भी दो नंबर्स को सबट्रैक्ट कैसे करोगे, उसको एस्टिमेट करने के बाद उसको सबट्रैक्ट कैसे करोगे, सेम रूल सम के जैसे होंगे। जैसे अगर दोनों नंबर्स के पास नंबर ऑफ डिजिट सेम आ रहे हैं तो उसको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको नियरेस्ट करेंगे। जैसे इसमें 5 डिजिट नंबर है दोनों के पास, तो अपन इसको किसके नियरेस्ट करेंगे, हाईएस्ट प्लेस कौन सा है इसका, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो हाईएस्ट प्लेस इसका है 10,000, तो अपन दोनों नंबर्स को किसके राउंड ऑफ करेंगे, 10,000 के राउंड ऑफ करेंगे। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो, तो 4 डिजिट को अंडरलाइन किया है। 10,000 का हाफ होता है 5,000, तो 5,000 से लेस कोई नंबर आ रहा है तो 10,000 प्लेस पे कोई चेंज नहीं आएगा।
5000 या 5000 से ग्रेटर नंबर आ रहा है तो 10,000 प्लेस पे +1 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला नंबर दे रखा है उसमें अंडरलाइन डिजिट में 8696 इज ग्रेटर देन 5000, तो 10,000 में अपन +1 करेंगे, तो 10,000 प्लेस पे क्या दे रखा है 4, तो 4 में +1 करने पे यहाँ पे क्या आ गया 5, और अंडरलाइन डिजिट की जगह क्या हो गया 40। नेक्स्ट वाले नंबर में अंडरलाइन डिजिट में नंबर दे रहा है 3724 इज लेस देन 5000, तो 10,000 प्लेस पे जो भी डिजिट दे रखी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे 10,000 प्लेस पे 1 दे रखा है तो 1 एज इट इज रहेगा और 1000 के 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट के जैसे कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया 4, तो 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40,000। ऐसे ही अगर दोनों नंबर्स के पास नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट आ रहे हैं तो जिसके पास सबसे कम डिजिट नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ऊपर वाले नंबर्स में 4 डिजिट आ रही है और नीचे वाले में 3 डिजिट आ रही है, तो जो 3 डिजिट है उसके पास जो हाईएस्ट प्लेस होगा दोनों नंबर को उसी के राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट में हाईएस्ट प्लेस हो गया इसका 100, दैट मीन्स दोनों नंबर को अपन किसके राउंड ऑफ करेंगे 100 के राउंड ऑफ करेंगे। तो 100 के लिए अपन ने 2 डिजिट को अंडरलाइन किया है, 100 का हाफ होता है 50, तो 50 से अगर कोई नंबर कम आ रहा है तो नो चेंज इन 100 प्लेस, और 50 से ज्यादा है 50 आ रहा है तो 100 प्लेस पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ करने पे कितना आया 5600, और नेक्स्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ करने पे कितना है 500। अब दोनों को माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस करने पे कितना आया 1, और 5 यहाँ पे कितना आ गया, कोई कैरी नहीं ली है तो ये 5 में से 0 माइनस करने पे कितना आ गया 5, तो 5600 में से 500 माइनस करने पे कितना आया 5100। तो ऐसे अपन एस्टिमेट सम और डिफरेंस कर सकते हैं, दोनों में सेम ही रूल होते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट और क्वेश्चन। अब अपन प्रोडक्ट और क्वेश्चन, दैट मीन क्वेश्चन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई एंड क्वेश्चन मीन्स डिवाइड। तो अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड को कैसे एस्टिमेट करेंगे अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एस्टिमेट प्रोडक्ट। एस्टिमेट किसी भी दो नंबर्स को अपन मल्टीप्लाई करने पे उसका एस्टिमेट प्रोडक्ट क्या आएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। तो एस्टिमेट प्रोडक्ट करने के लिए रूल क्या है, अगर नंबर ऑफ डिजिट जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसको उसी के राउंड ऑफ करेंगे, मतलब उसको जो नंबर दे रखा है उसकी हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर 4 डिजिट दे रखी है तो हाईएस्ट प्लेस क्या हो गया इसका 1000, तो 1000 के नियरेस्ट करेंगे। अगर 5 डिजिट हो गया तो 5 डिजिट में हाईएस्ट प्लेस क्या हो गया 10,000, तो उसको 10,000 के नियरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में फर्स्ट नंबर है 5471 को मल्टीप्लाई करना है 385 से। तो 5471 में हाईएस्ट प्लेस क्या है 1000 प्लेस है, तो अपन इसको 1000 के नियरेस्ट करेंगे। तो 1000 के नियरेस्ट करने के लिए 3 डिजिट को अंडरलाइन किया है, तो 1000 का हाफ हो गया 500 से लेस यहाँ पे नंबर आ रहा है तो 1000 प्लेस पे कोई चेंज नहीं आया, 5000 एज इट इज आ गया और अंडरलाइन डिजिट की जगह 30 आ गया। अब है 385 में हाईएस्ट प्लेस क्या है 100, तो इसको अपन 100 के नियरेस्ट करेंगे। तो 100 के नियरेस्ट करने के लिए मैंने 2 डिजिट को अंडरलाइन किया है, तो अपन 2 डिजिट को अंडरलाइन करने के बाद देखते हैं 100 का हाफ 50, तो 50 से यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर आ रहा है तो अपन 100 प्लेस पे +1 करेंगे। तो +1 करने पे यहाँ पे कितना आया 4। अब दोनों नंबर्स एस्टिमेट करने पे जो नंबर्स आए अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर किसी नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते थे। पहले अपन जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 20। अब अपन नंबर ऑफ 0 काउंट करते हैं, तो 1 2 0 इसके पास और 3 0 इसके पास, टोटल 0 कितने हो गए 5। तो अपन आंसर में क्या कर देंगे 5 0 लिख देंगे और डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 20 लाख। तो 5000 को 400 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 20 लाख। अब अपन एस्टिमेट क्वेश्चन मीन्स डिवाइड करना सीखेंगे। एस्टिमेट डिवाइड कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की जैसे ही इसमें एस्टिमेट प्रोडक्ट की जैसे ही अपन डिवाइड में भी सेम रूल होते हैं। जिन नंबर्स के पास जितने हाईएस्ट प्लेस है उसी के उसके अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में इस वाले नंबर्स के पास हाईएस्ट प्लेस क्या है 1000, तो इस वाले नंबर को 1000 के नियरेस्ट करने पे कितना है 900 और 45 में हाईएस्ट प्लेस कितना है 10 प्लेस है,
तो अपन इसको 45 को 10 के नियरेस्ट करेंगे तो कितना आएगा 50, क्योंकि जो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा। अब 9000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 9000 को 50 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन कितना आया 180, तो एस्टिमेट क्वेश्चन कितना है इसका 180। ऐसे अपन एस्टिमेट क्वेश्चन और एस्टिमेट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीखते हैं।